6 नवंबर 2025 को हिंदी सिनेमा की एक बेहद सादा, खूबसूरत और सुरों से भरी शख्सियत इस दुनिया को अलविदा कह गई। सुलक्षणा पंडित 71 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी डेथ हो गई। उनके जाने की खबर सुनकर पूरा फिल्म जगत गमगीन हो उठा है। वो सिर्फ एक अभिनेत्री या गायिका नहीं थी, बल्कि उस दौर की पहचान थी जब गानों में एहसास होता था और चेहरों पर सादगी। सुलक्षणा पंडित वो नाम जो कभी 70 के दशक के सिनेमा की खुशबू में घुला हुआ था। एक ऐसी आवाज़ जिसमें मिठास भी थी और दर्द भी था। एक चेहरा जो मासूमियत से भरा था, जैसे किसी पुराने रेडियो से आती कोई पुरानी मोहब्बत की धुन। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 को एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके घर का हर कोना सुरों से महकता था। पिता प्रसिद्ध गायक पंडित पृथ्वीनाथ और भाई जाने माने संगीतकार जतिन ललित। घर में रियाज, तान, सरगम, यही उनकी बचपन की दुनिया थी। शायद इसीलिए सुलक्षणा पंडित के बोलने के अंदाज में भी संगीत झलकता था। 70 के दशक में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उलझन, संकट, काला पत्थर, हेरा फेरी, संतोष और भी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी खूबसूरत अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बना ली। उनके चेहरे की मुस्कान में एक सादगी थी और आंखों में एक गहराई जो कैमरे से परे दिल तक उतर जाती थी। सिंगर के तौर पर भी वो उतनी ही कामयाब रही। उन्होंने किशोर कुमार, मुकेश जी और भी कई ऐसे महान गायकों जैसे रफ़ी साहब, उनके साथ भी उन्होंने कई यादगार गीत गाए। लेकिन वक्त ने उनके साथ थोड़ा सख्त व्यवहार किया। जैसे जैसे नया सिनेमा आया, सुलक्षणा पंडित धीरे धीरे पर्दे से दूर होती चली गई। उनकी जिंदगी में एक लंबा सन्नाटा उतर आया। उन्होंने शादी नहीं की। शायद दिल के किसी कोने में वो अब भी एक अधूरी मोहब्बत लिए बैठी थी। सुलक्षणा पंडित की जिंदगी वैसे तो एक बेहद खूबसूरत थी दोस्तों, लेकिन दर्द से भरी कहानी भी थी। जैसे कोई मीठा गीत जो आखिरी सुर में आकर रुला देता है। फिल्मों की दुनिया में उन्होंने शोहरत तो बहुत पाई, मगर असल जिंदगी में उनका सफर तन्हाइयों से घिरा रहा। 80 के दशक के बाद जब नए चेहरे और नए सुरों का दौर शुरू हुआ, तो सुलक्षणा पंडित धीरे धीरे पर्दे से गुम होती चली गई। उनके दिल में बहुत कुछ था, मोहब्बत भी थी, सपने भी थे, पर हालात ने जैसे उन्हें धीरे धीरे खामोश कर दिया। सुलक्षणा पंडित एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी थी। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ भी कई खूबसूरत गाने गाए थे दोस्तों, और शायद यही उनकी गायकी का सबसे सुनहरा दौर था। सुलक्षणा पंडित और रफ़ी साहब की जोड़ी संगीत की दुनिया में एक अनोखी मिठास लेकर आई थी। उनकी आवाज़ें जब एक साथ मिलती थी, तो जैसे सुर और सादगी एक दूसरे में घुल जाते थे। रफ़ी साहब की गहराई और सुलक्षणा पंडित की मासूमियत दोनों मिलकर ऐसे गीत रचते थे जो सीधे दिल को छू लेते थे। उनका सबसे मशहूर गीत तू ही सागर है तू ही किनारा आज भी पुराने गानों के चाहने वालों के लिए एक नगीना है। इस गीत में रफ़ी साहब की आत्मीयता और सुलक्षणा पंडित की कोमल आवाज़ मिलकर एक ऐसा जादू रचती है जो सुनते ही दिल को शांति देता है। दोनों की गायकी में एक पवित्रता थी, कोई बनावट नहीं, बस भावनाओं की सच्चाई। इसी तरह फिल्म उलझन का उनका गीत बांधे रे कहे प्रीत भी दिल में उतर जाने वाला है। रफ़ी साहब की परिपक्वता और सुलक्षणा पंडित की मासूम झिझक इस गीत को और भी खूबसूरत बनाती है। सुनने वाले कहते हैं कि जब वो दोनों साथ गाते हैं तो ऐसा लगता था जैसे दो रूहें एक ही एहसास को महसूस कर रही हों। एक आवाज़ सवाल करती थी और दूसरी जवाब बनकर गूंजती थी। रफ़ी साहब सुलक्षणा पंडित की गायकी की बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, इस लड़की के सुर में दर्द भी है और दुआ भी है। शायद यही वजह थी कि सुलक्षणा पंडित के साथ गाए उनके गाने आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं, जैसे किसी पुराने मोती की चमक जो वक्त के साथ और निखर गई हो। सुलक्षणा पंडित की असली कहानी उनके दिल के दर्द में छिपी थी। कहा जाता है कि वो महान अभिनेता संजीव कुमार से गहरा लगाव रखती थी। वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सका। संजीव कुमार ने उनसे शादी नहीं की। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की कहानी उन अधूरी मोहब्बतों में से एक है दोस्तों, जिनका जिक्र आते ही दिल में हल्की सी टीस उठती है। दोनों के बीच गहरा स्नेह और अपनापन था, लेकिन किस्मत ने इस रिश्ते को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। असल में 1970 के दशक में जब सुलक्षणा पंडित फिल्मों में काम कर रही थी, तब उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों कई मौक़ों पर साथ नजर आए, सेट्स पर, संगीत महफिलों में और फिल्मी दोस्तों की बैठकों में। सुलक्षणा पंडित उन्हें बेहद चाहती थी। संजीव कुमार ना सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे, बल्कि बेहद भावुक और गहराई वाले इंसान भी थे। यही बात सुलक्षणा पंडित को उनकी तरफ खींच लाई। लेकिन कहानी में एक मोड़ पहले ही आ चुका था। कहा जाता है दोस्तों कि संजीव कुमार दिल से हेमा मालिनी से प्यार करते थे, और जब हेमा मालिनी ने उनसे शादी से इनकार कर दिया, उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, तो वो अंदर से बहुत टूट गए। इस अधूरे प्यार का असर इतना गहरा था कि उन्होंने फिर कभी किसी से शादी नहीं की। सुलक्षणा पंडित ने पूरे दिल से चाहा कि शायद वो अपने प्यार और अपनापन से संजीव कुमार के टूटे हुए दिल को जोड़ सके। उन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन संजीव कुमार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो किसी रिश्ते के काबिल नहीं है। ये जवाब सुलक्षणा पंडित के लिए बहुत बड़ा झटका था दोस्तों। वो बिखर गई, मगर चुप रहीं। इसके बाद सुलक्षणा पंडित ने भी तय कर लिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। उन्होंने अपना सारा समय अपने परिवार और संगीत को दे दिया, लेकिन उनके भीतर एक अधूरी चाह, एक गहरा अकेलापन हमेशा रहा। वो अक्सर कहा करती थी कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, पर पूरी तरह कभी अपने नहीं बन पाते। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता जो सच्ची भावनाओं से शुरू हुआ था, बिना किसी नाराजगी या झगड़े के बस चुपचाप खत्म हो गया। दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं कहा, मगर उनके दिलों में वो चुप्पी हमेशा रही। संजीव कुमार 1985 में ही चले गए, और सुलक्षणा पंडित 6 नवंबर 2025 को। दोनों की कहानी वक्त के दो किनारों पर खत्म हुई दोस्तों, मगर उनके बीच का वो अधूरा प्यार अब भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है।